नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्पेशल क्लासेस में। तो आइए देखते हैं, हम फिर से आपको बताएंगे कृषि क्रांतियों के बारे में बताएंगे और उनको तुरंत ही याद भी करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने कृषि विधियाँ बताई थी कि कौन सी विधि किससे संबंधित है। इसमें हम बताएंगे कौन सी क्रांति किस के उत्पादन से संबंधित है। तो आई होप पिछला वीडियो पसंद आया होगा मेरा। अब ये शुरू करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? जो हरित क्रांति है हमारी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए, हरित क्रांति क्या है? खाद्यान्न क्या होते हैं? हमारे आसपास जो हरे भरे वातावरण में हरा भरा जो दिखाई देता है वो खाद्यान्न होता है। जो हमारे खाने योग्य चीज़ें, फसलें वगैरह पैदा की जाती हैं वो, एवं अन्य जो हमें अच्छा खाने योग्य जिसको हम पैदा करते हैं, खेतों में उगाते हैं, उसको हम खाद्यान्न उत्पादन कहते हैं। तो वह हमारा किस में आ जाएगा? हरित क्रांति में आ जाएगा। ठीक है। तो खाद्यान्न अर्थात हरे भरे जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो हमारी किस में आ जाएंगी? हरित क्रांति में। ठीक है। उसके बाद आइए श्वेत क्रांति। अब श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। अब सफ़ेद क्रांति क्या होती है? अब बताइए, सफ़ेद क्या होता है? दूध होता है। तो हमारी सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? दूध से। जो दूध का उत्पादन होता है वो हमारी सफ़ेद अर्थात श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। उसके बाद तीसरा है हमारा नीली क्रांति। अब नीली क्रांति किससे संबंधित होती है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। अब मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। अब मछलियों का उत्पादन जो होता है वो नीली क्रांति से संबंधित होता है। ठीक है। क्योंकि मछलियाँ कुछ हल्की नीले कलर की होती हैं, इसीलिए हम उनको रिलेटेड कर सकते हैं नीली क्रांति से। तो नीली क्रांति हमारी किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। उसके बाद हमारा आता है भूरी क्रांति। अब देखिए, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन। जो हमारे उर्वरक होते हैं वो भूरे टाइप के होते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी? भूरी क्रांति। उसके बाद हमारा अंडा उत्पादन क्या होता है? वो हमारी रजत क्रांति से आता है। रजत और अंडा, रजत अंडा। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से। अंडा उत्पादन रजत क्रांति द्वारा संबंधित है। उसके बाद हम देखेंगे पीली क्रांति। अब देखिए, जो हमारा तिलहन होता है, तिलहन उत्पादन होता है वो कुछ पीला होता है। तिलहन हमारा कैसा होता है? पीले कलर का होता है। तो हमारी क्या हो जाएगी? पीली क्रांति, अर्थात तिलहन पीली क्रांति। तिलहन कैसा होता है? पीली क्रांति हो गई। ठीक है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति। उसके बाद कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति कैसे है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन। तो पूछा जा सकता है बायोडीजल उत्पादन किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति द्वारा इससे संबंधित है। तो हम किससे रिलेटेड कर सकते हैं बायोडीजल उत्पादन को? कृष्ण क्रांति से। तो ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लाल क्रांति। देखिए, लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन। अब देखिए, लाल क्रांति अर्थात रेड हो गया, तो टमाटर हमारा कैसा होता है? रेड होता है, रेड कलर का होता है। मांस भी हमारा रेड कलर का होता है। तो लाल क्रांति से क्या संबंधित हो जाएगा? टमाटर और मांस। तो मांस और टमाटर उत्पादन किससे संबंधित है? लाल क्रांति से। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति से क्या संबंधित है? गुलाबी क्रांति से हमारी झींगा मछली संबंधित है। झींगा मछली जो होती है वो, उसका उत्पादन हमारी गुलाबी क्रांति से होता है। क्योंकि गुलाबी क्रांति हमारी जो होती है, जो झींगा मछली होती है वो कुछ गुलाबी कलर की होती है, इसीलिए हमने उसको गुलाबी क्रांति के श्रेणी में रखा गया है। तो हमारी झींगा मछली किससे उत्पादन किससे रिलेटेड है? गुलाबी क्रांति से। आइए फिर देखते हैं आगे बादामी क्रांति। अब बादामी क्रांति सीधी सी बात है, बादाम एक क्या है? एक मसाला है। तो मसाला से उत्पादन अर्थात जो मसाला उत्पादन होता है वो हमारा किससे संबंधित है? बादामी क्रांति से। तो हम बादामी क्रांति को किससे रिलेटेड करेंगे? मसाले से। तो मसाला उत्पादन किसमें, कौन सी क्रांति में आता है? बादामी क्रांति। उसके बाद हमारा आता है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति में फल उत्पादन हमारे कैसे होते हैं? जो फल होते हैं वो कुछ सुनहरेपन पे होते हैं, तो हर कलर उनका सुनहरा ही होता है, इसीलिए उनको सुनहरी क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं अमृत क्रांति। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आइए हम देखते हैं अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या होती है? अमृत क्रांति हमारी संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना। अब देखिए, नदी जोड़ो, इसका अर्थ क्या है? नदी जोड़ो परियोजना। इसमें क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं वो हमारे आसपास के क्षेत्र में जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अर्थात जल ही जीवन है कहा गया है। तो जल एक अमृत समान है। ठीक है। जहाँ पानी नहीं पहुँचता है वहाँ नदी जोड़ो परियोजना द्वारा जल पहुँचाया जाता है, जो वहाँ के व्यक्तियों के लिए अमृत के समान है, इसीलिए हम उसको अमृत क्रांति से संबंधित रखते हैं।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगला टॉपिक अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।